पक्षीपुरा नाम की जंगल में टोनी नाम का एक चिड़ा रहा करता था। टोनी का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम किया करते थे और बड़ी मुश्किलों से घर चलाया करते थे। दिवाली का त्योहार आने वाला था, लेकिन टोनी के माता पिता को कहीं काम नहीं मिला। एक दिन टोनी अपने माँ से कहता है, माँ, दिवाली आने वाली है। मेरे सारे दोस्त पटाखे और नए कपड़े खरीदने वाले हैं। क्या हम भी इस साल नए कपड़े और पटाखे खरीद सकते हैं? टोनी की माँ टोनी की ये बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे पिता और मैं कितने मुश्किल से मजदूरी कर कर ये घर चला पाते हैं, और अभी तो कई दिनों से हम काम ना मिलने के कारण घर में ही बैठे हैं। हमारी किस्मत बाकी लोगों जैसा नहीं है बेटा। टोनी अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है और घर के आगे जाकर बैठ जाता है। टोनी को उदास हुआ देखकर टोनी की माँ की आंखों में से आंसू आ जाती है और वो अपनी घर के कामों में लग जाती है। अब दिवाली आने में कुछ ही दिन बचा था और टोनी उदास होकर एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था। तभी एक चिड़ा, जिसका नाम नूनू चिड़ा था, वह टोनी के पास आकर बोलता है, दोस्त, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? अगर तुम चाहो तो हमारे साथ खेल भी सकते हो। क्या चाहोगे हमारे साथ खेलना? नहीं नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम देखने में तो अमीर परिवार से लगते हो। तो क्या हुआ दोस्त, तुम गरीब परिवार से हो तो आखिर इंसान तो हम एक ही है ना। और बात रही अमीर और गरीब की, तो कोई भी मेहनत कर कर अमीर बन सकता है। टोनी चिड़ा नूनू चिड़ा की बातें सुनकर नूनू चिड़ा से दोस्ती कर लेता है और नूनू चिड़ा अपने घर दिवाली पर बुलाता है। सुनो दोस्त, कल दिवाली है, क्या तुम मेरे घर दिवाली पर आओगे? हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। ये सुनकर वे टोनी चिड़ा बहुत ही खुश हो जाता है और दिवाली पर उसके घर आएगा ये कहकर हाँ कर देता है। हाँ हाँ दोस्त, मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा और हम दोनों मिलकर ढेर सारे मस्तियाँ करेंगे। इतना कहकर वे टोनी चिड़ा अपना घर चला जाता है और अपनी माँ को नूनू चिड़े के बारे में सब बताता है। माँ, मुझे नूनू ने अपने घर दिवाली पर बुलाया है, तो मैं जा सकता हूँ ना? ये बातें सुनकर टोनी की माँ टोनी को बहुत समझाता है। बेटा, हम गरीब लोग हैं, नूनू के घर तुम्हें जाना उसके माता पिता को ठीक नहीं लगेगा। वैसे भी इस त्योहार में दूसरे को घर ना जाना चाहिए, अपने ही घर रहना चाहिए। अगले दिन टोनी चिड़ा बिना बताए ही नूनू के घर चला जाता है। टोनी को अपने घर आया हुआ देख नूनू को बहुत ही खुशी होता है, परंतु उसका माता पिता यह नहीं चाहते कि उसका बेटा एक गरीब से दोस्ती करे। इसलिए वो बोलता है, नूनू, तू ये क्या कर रहा है बेटा? तुझे पता भी है कि ये कैसे लोग हैं? पहले तो दोस्ती करते हैं और बाद में चोरी किया करते हैं। तुझको तो इस गरीबों से दूर ही रहना चाहिए बेटा। नूनू के पिता की बातें सुनकर टोनी को बहुत ही दुख होता है और वो मन ही मन सोचता है कि उसकी माँ ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ नूनू भी अपने पिता के आगे कुछ भी नहीं बोल पाता है और बाहर आके पटाखे फोड़ने लगता है। ये सब कुछ देखकर टोनी बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ उसकी माँ भी टोनी की ही राह देख रही थी। अब टोनी भी समझ चुका था कि कभी भी गरीब और अमीर की दोस्ती नहीं हो सकती है। अमीर चाहे तो गरीब से दोस्ती कर भी सकता है और तोड़ भी सकता है।